नमस्कार, मुंबई के नरीमन पॉइंट से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे किसानों की खबर के साथ, क्योंकि शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों का जो चक्का जाम का प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण रहा। इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। मेरे सहयोगी सौरभ और रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। किसानों ने पहले ही साफ किया था कि उनका चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। किसानों की तरफ से भी किसी ने दिल्ली में घुसने का प्रयास नहीं किया। दोपहर 12 बजते ही किसानों ने पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हाईवे बंद कर दिए। यहां तक कि दिल्ली से गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी सोनीपत के पास जाम कर दिया गया। हम इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में खड़े हैं और किसानों ने ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। चक्के जाम का इनका कॉल था। सबसे खूबसूरत बात यह रही कि किसानों ने चक्का जाम के दौरान जाम में फंस गए लोगों को खाना भी खिलाया और असुविधा के लिए माफी भी मांगी। गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर 12 जगहों पर प्रशासन ने खास सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। गाजियाबाद में 12 जगहों पर चक्का जाम करने की एक योजना बनाई थी किसान नेताओं ने। उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये आप देखिए कि रास्ता वैशाली की ओर जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर बैरिकेड पुलिस ने लगा रखी है। पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर है और इस तरीके के 12 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर छोटे बड़े बंदोबस्त कर रखे हैं पुलिस ने। लेकिन किसानों के किसी ग्रुप ने जबरन चक्का जाम करने की कोशिश नहीं की। खुद राकेश टिकैत ने पुलिस के कांटों के बदले फूल लगाने की मिसाल से किसानों का रवैया उजागर किया। फूल आपने लगाए हैं, इस फूल के बारे में क्या कहना है? हम वे कांटे लगाते हैं, हम फूल लगाते हैं, ये तो चलता रहेगा तालमेल। किसानों ने चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता दिया। जैसे ही 3 बजे किसानों ने हॉर्न बजाकर अपना चक्का जाम खत्म कर दिया। किसान संगठन इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं कि चक्का जाम में 26 जनवरी जैसे हालात नहीं बने और ये संदेश भी गया कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में सहयोगी मोहम्मद गजाली और रविश रंजन शुक्ला के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में यूं तो कोई चक्का जाम नहीं था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही सीमाओं पर किलेबंदी कर दी थी। तो वहीं सीमाओं पर किसान पूरी तरह से डटे हुए नजर आए। देखिए टिकरी बॉर्डर से ये रिपोर्ट। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर शनिवार को किलेबंदी कर दी गई। किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को देखते हुए यहां करीब 20 स्तरीय सुरक्षा लगा दी गई। कटीले तारों और नुकीली कीलों के बाद यहां जाल भी लगा दिया गया। किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा कड़ी कर दी है। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए पुलिस इस बार पहले से ज्यादा चौकस रही। वहीं पुलिस बैरिकेड के उस पार बैठे किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। हमने मतलब चक्का जाम कराया, भारत बंद नहीं कराया। भारत बंद का मतलब दुकाना बंद करनी अपने को नहीं, चक्का जाम है। पंजाब से हमको इतनी हिमायत मिल रही है बहुत ज्यादा। देखो तो इससे तो बात कोई कमला बंदा तो कह दे काला नहीं है। कला किसान नहीं इसको काले कानून कह रहा है, सारा देश कह रहा है। उद्योगपति कह रहे ने, आड़ती कह रहे ने, मुलाजम कह रहे ने, मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, खेतीबाड़ी मंत्री को नहीं पता लग रहा है काला कानून है, वो सारा कुछ ही काला है। किसानों के समर्थन में हरियाणा के चरखी दादरी से 40 गांव के खाप के लोग भी दिखे और पंजाब के मानसा से आए वकीलों का समूह भी। कुछ लोग हमारे यहाँ से चक्का जाम में चले गए हैं, बाकी यहाँ पर है। हम शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे, कोई अहिंसा नहीं होगी उसके अंदर। और अहिंसा करने वाला अगर कोई उपद्रवी हो वो सरकार अपने आदमी भेजती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार इनलीगल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। साडी लड़ाई कारपोरेट ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। टिकरी बॉर्डर से कई किसान
दिल्ली के बाहर चक्का जाम में शामिल होने गए। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के बीच आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। टिकरी बॉर्डर से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देशव्यापी चक्का जाम की वजह से दिल्ली छावनी में तब्दील रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती के साथ ही पूरे दिल्ली में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कई मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं लेफ्ट विंग के कुछ लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये पुलिस का इंतजाम है। आसमान से वो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती है कि बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। जगह जगह पुलिस के जवान। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के करीब 50,000 जवानों की तैनाती रही। किलेबंदी लाल किले पर भी रही। 26 जनवरी की घटना से सीख लेते हुए पुलिस का यहाँ पे अच्छा खासा बंदोबस्त है, पूरी किलेबंदी की गई है और वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूदगी है पुलिस की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी तमाम उन सड़कों पर है जो हमने देखा, ITO के पास हो, प्रगति मैदान के पास हो, अक्षरधाम के आसपास हो, सिग्नेचर ब्रिज के आसपास हो। तो कुल मिलाकर 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हो या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हो, उनकी तैनाती की गई है इस चक्का जाम के मद्देनज़र। हालांकि इसका असर दिल्ली पर नहीं पड़ने वाला है जो किसान नेताओं की अगर माने तो, लेकिन लाल किले पर भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। चक्का जाम का असर सड़कों पर या गाड़ियों की आवाजाही पर तो नहीं पड़ा, पर एहतियातन कई मेट्रो स्टेशन जरूर बंद कर दिए गए, जिससे सवारियों को परेशानी आई। सुबह मैं मेट्रो से आया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ मेट्रो स्टेशन कोई बंद होगा। अब स्टूडेंट हम, अब इतना पैसा तो है नहीं हम पे कि कैब वगैरह करके जाएं। अब कैब से भी करके जाएंगे तो फिर अब बस में जाना पड़ेगा। थोड़ा कम से कम 1000 रुपये का आज का नुकसान है मेरे को। लेफ्ट संगठन से जुड़े कुछ नेता कार्यकर्ता ITO के शहीदी पार्क के पास किसानों के समर्थन में आए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो शहीदी पार्क से अभी फिगर आ रहे हैं। बेसिकली हमने करीब 60 से ऊपर अभी तक डिटेन करके। पूरी दिल्ली में ये सिर्फ मैं शहीदी पार्क का शहीदी पार्क। और अभी तक कोई अनहोनी खबर या चक्का जाम को लेकर कहीं से कोई खबर जो आपके पास आ रही है? मेरी जानकारी में पुलिस को आशंका थी तो दिल्ली में इंतजाम पुख्ता थे। सड़कों पर न तो कोई परेशानी दिखी और न ही जाम का झाम ही दिखा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। किसानों के प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं में प्रदर्शन कर रहे किसानों के स्थल पर इंटरनेट बैन जो है उसे वापस किया जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर रैली में मारे गए उस शख्स की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की रिहाई वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और शनिवार शाम को जो उनकी रिहाई होनी थी उसे इंदौर जेल प्रशासन ने टाल दिया है। इंदौर जेल प्रशासन ने रिहाई के बारे में ये कहते हुए रोक लगाई कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कोर्ट के आदेश पर ही रिहाई संभव है। जेल प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही मुनव्वर को वो रिहा कर पाएंगे, जिसके बारे में उन्हें कोई आधिकारिक आदेश या दस्तावेज नहीं मिला है। यह आदेश प्रयागराज में मुनव्वर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। देखिए, साफ तौर पर पूरे दिन हमने भी इस केंद्रीय जेल इंदौर के बाहर गुजारे हैं और कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था शाम तक, लेकिन उसके बाद सीधे जेल प्रशासन ने कहा कि उनको हम रिहा नहीं कर सकते क्योंकि यूपी वाले मामले में अभी तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है और उनको 18 तारीख को वहाँ प्रस्तुत करना है कोर्ट में। इस वक्त उनके वकील हमारे साथ हैं, परिवार के सदस्य भी हैं। सर, क्या बोला गया है आप लोगों को जेल प्रशासन की तरफ से, क्यों नहीं रिहा कर रहे हैं? देखिए, जेल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जिसमें ये कहा गया हो कि हमें इनको यूपी का प्रोडक्शन साफ तौर पर तो लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि प्रोडक्शन वारंट को स्टे किया जाता है। देखिए, क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के जो पिटीशन है उसमें भी दोनों ही पॉइंट रेज किए गए हैं। इंदौर हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया गया है, साथ ही साथ यूपी का जो प्रोडक्शन वारंट था, जो FIR है वहाँ पे, उसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की लास्ट लाइन है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ये कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से सारे जो वारंट्स हैं, प्रोडक्शन वारंट्स हैं, वो स्टे किए जाते हैं। तो ये कंटेम्प्ट नहीं है? कंटेम्प्ट बिल्कुल माना जाएगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कितनी निराशा है पूरे परिवार को कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, फिर भी मुनव्वर आज बाहर नहीं आ पाए हैं कोर्ट से, जेल से। देखिए, निराशा की बात करें तो हम निराश नहीं हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ही,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हमें हमारे सुप्रीम पावर पे भरोसा, उस रब पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं वो तो इंसाफ करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो उससे कहीं ना कहीं तकलीफ तो अभी है कि जब एक देश की सर्वोच्च न्यायपीठ जो है वो आपको एक ऑर्डर रिलीज़ कर रही है। हमने जो पिटीशन अलग अलग 2 दाखिल की थी, यूपी के मामले में, इंदौर के मामले में, जब उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो ऑर्डर हमने आप लोगों से शेयर किया, अब उसके बावजूद अगर जेल प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमें ऑर्डर की कॉपी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ें कहीं समझ में नहीं आ रही हैं। बट स्टिल अभी जो वकीलों की टीम काम कर रही है, तो देखते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सब्र किया है तो कहीं ना कहीं आगे भी सब्र करेंगे। उनकी पत्नी से, उनकी बुआ से कुछ बात हो पाई? क्या कह जी, अभी जस्ट उसकी वाइफ का कॉल आया था, जो मेरी भतीजी लगती है। अभी मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको यही कहा, तो मुझसे बोले क्या चल रहा है वहाँ पे, तो मैंने उसको यही कहा कि बेटा जिसे अभी तक सब्र किया है, आगे भी हमें सब्र करना है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, वो उम्मीद हम टूटने नहीं देंगे। हमें उम्मीद यही है कि ठीक है, आज नहीं छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ तो वैल्यू रखता होगा ना। चलिए, तो साफ तौर पर परिवार को यकीन है और जो वकील हैं उनका कहना है कि ये साफ तौर पर सर्वोच्च अदालत की अवमानना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं और शनिवार के दिन मालदा जिले में उन्होंने परिवर्तन रैली का आगाज किया। इस रैली में वो ममता बनर्जी पर जमकर बरसे और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर बंगाल को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, हालांकि प्रशासन का कहना है कि इजाजत सिर्फ जनसभा की दी गई थी। ऐसा भय इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है, क्या चोरी की है, क्या खाया है? इस जैसे 5 रथ बंगाल के सभी चुनावों क्षेत्रों में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी की रैली उस दिन शुरू हुई जिस दिन तृणमूल ने भी नदिया जिले में मोटर बाइक रैली निकाली। तृणमूल ने फौरन चुनौती स्वीकार करते हुए जन समर्थन यात्रा नाम की रैली का ऐलान किया, जो बीजेपी के रथ निकलने के समय ही नदिया जिले में निकलेगी। लगभग उसी समय तृणमूल के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर के कांठी में जमकर प्रचार किया। कांठी शिवेंदु अधिकारी का इलाका है और वो 6 हफ्ते पहले ही तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। विश्वासघातक, क्या आप गद्दारों को हटा देंगे? क्या आप अनैतिक लोगों को फेंक देंगे? क्या आप उस शख्स को बाहर निकालेंगे जिसने दिल्ली के सामने मिदनापुर का सम्मान न्यौछावर कर दिया? अपनी आवाज उठाइए। शांति कुंज बस 5 किलोमीटर दूर है, वो हिलना चाहिए। चाहे वो जनसभा है या यात्रा है, दोनों पार्टी बीजेपी और तृणमूल जैसे जैसे चुनाव पास में आता है जमीनी कार्यक्रम बढ़ाते जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनका जो परिवर्तन यात्रा है, जो ऐसी जमीनी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, वो होकर ही रहेगा। इसके बावजूद कि उनको इसके लिए परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस चीज को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ नवद्वीप से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।